नमस्कार, प्रॉपर्टी 24 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। सबसे पहले देखते हैं आज की खास खबरें। रियल एस्टेट सेक्टर पर मंदी की मार, छोटे और मंझोले डेवलपर्स ले रहे हैं 40% ब्याज पर पैसे उधार। फेस्टिव सीजन में आपके घर का सपना हो सकता है साकार, डेवलपर्स 6 लाख फ्लैट्स की कीमतें कर सकते हैं कम। और भारत की सबसे महंगी प्रॉपर्टी मुंबई में 57 करोड़ में बिका 4 बेडरूम का डुप्लेक्स। रियल एस्टेट सेक्टर पर मंदी की मार साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। डेवलपर्स मंदी के इस दौर में भी फ्लैट्स की कीमतों को ऊंचाई पर बनाए रखने की जुगत में लगे हुए हैं। इसके लिए 40% से ज्यादा के ब्याज पर पैसे उठा रहे हैं। भारत का रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से सुस्ती की जाल में उलझता जा रहा है। देश भर में प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन ये कमी ज्यादा नहीं है और डेवलपर्स इसे ऑफर्स एंड डिस्काउंट के तौर पर ग्राहकों को दे रहे हैं। लेकिन अंदर की बात कुछ और है। महंगे लोन की वजह से फ्लैट्स की मांग में कमी और बढ़ते कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की वजह से छोटे और मंझोले स्तर के डेवलपर्स की स्थिति खराब हो चुकी है। फिर भी एक सीमा से ज्यादा फ्लैट्स की कीमतें वो नहीं गिरने देना चाहते और इसके लिए 40% से ज्यादा की वार्षिक दर पर भी ब्याज उठाकर कंस्ट्रक्शन को नहीं रुकने दे रहे हैं। देखिए, इसको हम स्टॉक के हिसाब से देखते हैं। अगर एक स्टॉक लिक्विड करना है, कुछ परसेंटेज अगर मान लीजिए मेरे को देना भी पड़ जाता है किसी एक्स रेट के ऊपर, तो एज ए बिजनेसमैन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं सारा स्टॉक क्लियर कर रहा हूँ तो डेफिनेटली फिर मैं प्रॉब्लम में आ सकता हूँ और जिस आदमी का पैसा लगवा रहा हूँ वो भी प्रॉब्लम में आएगा मेरे साथ। दरअसल डेवलपर्स किसी फ्लैट की लागत का कई गुना ज्यादा कीमत लगाते हैं। अगर डेवलपर्स चाहें तो फ्लैट्स की कीमतें कम कर बिक्री बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादा मुनाफा पाने की होड़ में अब उन्हें हर महीने 4% तक के ब्याज पर कर्ज लेना पड़ रहा है। तो अभी सेंटीमेंट्स जो है फेवर में नहीं है, क्योंकि हमारी जो पूरी इकोनॉमी है, एंड इट इज़ नॉट ओनली इंडियन इकोनॉमी, द ग्लोबली द सेंटीमेंट्स आर नॉट इन फेवर ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज व्हाई इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट कमिंग इन द इकोनॉमी आल्सो। प्रॉपर्टी रिसर्च फर्म लाइसेंस फॉराज की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में 6 लाख से ज्यादा फ्लैट्स खाली पड़े हैं, क्योंकि ज्यादातर निवेशक और एंड यूजर्स फिलहाल प्रॉपर्टी बाजार से दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि जो डेवलपर्स कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के तहत फ्लैट्स बेच चुके हैं, उन्हें तभी तक ईएमआई मिलेगी जब तक कंस्ट्रक्शन जारी रहेगा। ऐसे में डेवलपर्स महंगे लोन लेकर अपना काम चला रहे हैं। बिल्डर्स को लग रहा है कि आने वाले दिनों में जब बाजार की स्थिति सुधरेगी तो उन्हें मोटी कमाई होगी। अगर रियल एस्टेट की स्थिति अगले कुछ महीनों में सुधरती है तो एक बार फिर से डेवलपर्स कंज्यूमर से कई गुना ज्यादा कीमत वसूलने लगेंगे। लेकिन अगले कुछ महीनों तक अगर यही मंदी का माहौल रहा तो प्रॉपर्टी डेवलपर्स को कीमतें घटाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा और तब आम लोगों के घर का सपना उनके बजट में पूरा हो पाएगा। राजीव रंजन, न्यूज़ 24, दिल्ली। आप घर खरीदना चाहते हैं, महंगी कीमतों की वजह से आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो आपका सपना जल्द ही साकार हो सकता है। फ्लैट्स की कीमतों में आने वाले दिनों में भारी कमी देखने को मिल सकती है। आपके घर का सपना जल्द ही सच होने वाला है, क्योंकि आप जिस घर में रहने की सोच रहे हैं वो आपके बजट में आने वाली है। आने वाले महीनों में फ्लैट्स की कीमतों में और कमी देखने को मिल सकती है। एक अनुमान के मुताबिक फिलहाल देश भर में बिल्डर्स के पास करीब 58,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खाली पड़ी है। करीब 6 लाख फ्लैट्स को बेचने के लिए बिल्डर्स खरीदारों का रास्ता देख रहे हैं। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस फ्लैट्स को बेचने के लिए कीमतें कम करनी पड़ सकती हैं। मेरा ये मानना है कि जब मार्केट के अंदर जब उथल पुथल हो रही हो तो बाइंग का टाइम होता है सबसे बढ़िया, मेरा ऐसा मानना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ ना अट्रैक्ट होते हुए मेरे ख्याल से आपको अच्छी डील और अच्छे गिफ्ट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो शायद आपको एक लेजिटिमेट प्रोडक्ट भी देंगे और आपका हौसला भी बना रहेगा। मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी तो इंडिया में आपको कभी भी, जब आपको ठीक टाइटल में और ठीक लोकेशन में और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मिलती है, तो आपको छोटी मोटी जो मार्केट डायनामिक्स होती है, जो करेक्शन होती है,
या माइनर स्टेगनेशन होती है ड्यू टू स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टर सेंटीमेंट, उसको नहीं देख के यू शुड नेगोशिएट हार्ड एंड आपको जो भी है खरीद लेना चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बिल्कुल मिलेगी ग्राहकों को राहत। जितना भी स्कीम आती हैं दिवाली के आसपास, उसमें बिल्डर कुछ ना कुछ ऑफर्स ज़रूर लेके आएगा, और जितनी भी बिल्डर के पास लेफ्ट आउट इन्वेंट्री है, जो भी पुराने कंस्ट्रक्शन हुए हुए फ्लैट्स हैं, उसमें ज़रूर बिल्डर फ़ायदा देगा कुछ ना कुछ कस्टमर्स को लेकर। देश में कुल खाली पड़े प्रॉपर्टी में 1/3 देश से सबसे बड़े डेवलपर्स डीएलएफ के पास हैं। वहीं दूसरे नंबर पर एचडीआईएल है। एचडीआईएल और डीएलएफ के पास करीब 12,043 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खाली पड़ी है। इसके अलावा तमाम छोटे बड़े डेवलपर्स के फ्लैट्स बनकर तैयार हैं और धूल फांक रहे हैं। बेचेंगे ऐसे दामों पे जो कि पब्लिक अफोर्ड कर पाएगी, तो अपने आप दाम कम हो जाएंगे। और अभी तक जहां पे हम लोग मानते हैं कि 15-20% दाम कम हुए हैं, शायद और भी कम हो जाए। खराब अर्थव्यवस्था, महंगी ईएमआई और ऊंची कीमतों ने ग्राहकों को घर से दूर कर दिया है। ऐसे में डेवलपर्स के पास फ्लैट्स की कीमतें कम करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। जानकारों का मानना है कि इस फेस्टिव सीजन से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। दीपावली और दुर्गा पूजा जैसे फेस्टिव सीजन पर हर साल डेवलपर्स ग्राहकों को कुछ न कुछ छूट या ऑफर्स देते आए हैं, लेकिन इस बार स्थिति कुछ उल्टी है। मंदी की मार झेल रही रियल एस्टेट को अब ग्राहकों को लुभाने के लिए कुछ बड़ी छूट देनी होगी, तभी ग्राहक महंगे होम लोन लेकर घर बुक करा पाएंगे। राजीव रंजन, न्यूज़ 24, दिल्ली। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विला रियल्टर्स के डायरेक्टर प्रमोद चौधरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी। थैंक यू। सबसे पहला सवाल लेते हैं, याशिका का है, मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। याशिका, पूछिए अपना सवाल। नोएडा एक्सटेंशन में सेक्टर 2 में आज से 3 साल पहले मैंने अथॉरिटी के ड्रॉ में एक प्लॉट लिया था 220 मीटर का, जिसका पोजेशन मुझे नहीं मिला है अभी तक। उसका पोजेशन मुझे कब तक मिलेगा, मुझे बता सकते हैं? देखिए यासिका, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअल में तकरीबन ये योजना डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 3 साल पहले ही निकाली थी, लेकिन क्योंकि काफ़ी समय से किसान और डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच में मुआवजे को लेके काफ़ी लंबा संघर्ष रहा, काफ़ी लंबी एक लड़ाई रही, तो जो अब ख़त्म हो चुकी है और किसानों को जो 64% मुआवजा बढ़ा के देना था, तो वो डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दे दिया है और अभी सारी डेवलपमेंट दोबारा से चालू हुई है। मुझे लगता है कि 1 से 1.5 साल में आपको पोजीशन मिल जाएगा। दूसरा सवाल आया है हमारे पास ईमेल के जरिए। देखते हैं कि नीलम सिंह क्या जानना चाहती हैं। ये जानना चाहती हैं कि राजनगर एक्सटेंशन में घर लेना फ्यूचर के लिए कैसा रहेगा। नीलम जी, राजनगर एक्सटेंशन बहुत अच्छा अपकमिंग एरिया है, दिल्ली एनसीआर का ये पार्ट है और कनेक्टिविटी वाइज भी बहुत अच्छा है। डेवलपमेंट देखेंगे तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट वहाँ पर हुई है और आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन रहेगी राजनगर एक्सटेंशन में। और अगला सवाल भी हमें ईमेल के जरिए ही भेजा है पटना से अंकित कुमार ने। ये जानना चाहते हैं कि गाजियाबाद NH24 पर रेडी टू मूव फ्लैट्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। जी प्रमोद जी। जी अंकित जी NH24 पे बहुत सारे नए प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं और अगर हम पोजीशन वाले प्रोजेक्ट की बात करें तो आपके लिए बहुत अच्छा सूटेबल रहेगा क्रॉसिंग रिपब्लिक अपने आप में एक बहुत बड़ी टाउनशिप है और बहुत सारे डेवलपर्स के वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं जो रेडी टू मूव इन है और जहाँ लोग अभी रह भी रहे हैं। वहाँ आपको हर बजट के अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट मिल भी जाएंगे, चाहे वो 2 BHK की आप बात करें, 3 BHK या 4 BHK। बहुत सारे डेवलपर हैं, जैसे कि गौर है, वहाँ पे पंचशील है, पूर्वांचल है, अजनारा है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है वहाँ पर। तो चलिए अब लेते हैं अपना अगला सवाल जो मेरठ से है। सुशांत मिश्रा पूछ रहे हैं। हमारे साथ सुशांत मिश्रा जुड़े हैं। जी पूछिए अपना सवाल। मैंने 2.5 साल पहले नोएडा एक्सटेंशन में एक अपार्टमेंट लिया था जिसका पोजीशन मुझे अभी तक नहीं मिला है और पिछले 1.5 साल से मैं EMI भी भर रहा हूँ और अपना जो घर ले रखा है उसका रेंट भी दे रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि मुझे इसका पोजीशन कब मिलेगा और ये जो किसानों का डिस्प्यूट था ये फिर से उठेगा या नहीं उठेगा। सुशांत जी, जैसे कि आप सुन पा रहे होंगे, अभी यासिका का भी कुछ इस तरह का एक सवाल था नोएडा एक्सटेंशन को लेके। तो जैसे कि मैंने बताया कि नोएडा एक्सटेंशन में किसानों और डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच में कुछ मुआवजे को लेके इश्यूज चल रहे थे जो अब खत्म हो गए हैं। तो वहाँ अब सारा डेवलपमेंट दोबारा से फिर चालू हो चुका है और अब पोजीशन मिलने में मुझे लगता नहीं ज़्यादा समय लगेगा।
और पंजाब से रघुविंदर सिंह का ईमेल आया है। ये जानना चाहते हैं कि रहने के लिए गाजियाबाद या ग्रेटर नोएडा, दोनों में से भविष्य के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन कौन सा हो सकता है? जी प्रमोद जी। देखिए रघुविंदर जी, वैसे तो दोनों ही चीज़ें अपने आप में अच्छी हैं, दोनों ही क्षेत्र जो हैं वो एकदम से अलग हैं। गाजियाबाद कनेक्टिविटी वाइज बहुत अच्छा है, दिल्ली एनसीआर से एकदम जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम इन फ्यूचर बात करें तो ग्रेटर नोएडा में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। बहुत सारे नए नए ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो इंडिया में शायद फर्स्ट टाइम है, चाहे वो हम नाइट सफारी की बात करें या फार्मूला 1 ट्रैक की बात करें, क्रिकेट स्टेडियम की बात करें, तो मेट्रो कनेक्टिविटी भी उधर पहुंच रही है। तो आने वाले समय में ग्रेटर नोएडा एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित होगा। और एक और ईमेल आया है सूरत से पंकज बंसल का। जानना चाहते हैं कि नोएडा एक्सप्रेसवे या फिर ग्रेटर नोएडा में निवेश के लिए फ्लैट लेना है, नए लॉन्च का इंतजार करें या फिर रीसेल प्रॉपर्टी खरीदना इनके लिए फायदेमंद होगा? देखिए, नए लॉन्च की अगर हम बात करें तो नए लॉन्च में अभी नवरात्रा का समय आ रहा है और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो वेट कर रहे हैं नवरात्रा में लॉन्च करने का। सेक्टर 150 में कुछ नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जैसे कि एक गौर का प्रोजेक्ट नया आने वाला है और एक प्रोजेक्ट आ रहा है आपका एस का गोल्फ सायरा के नाम से। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे पे भी बहुत सारे नए प्रोजेक्ट हैं जिनके ऐड वगैरह शुरू हो चुके हैं और जो नवरात्रों में अपना भूमि पूजन कर देंगे, तो आपके लिए बहुत सारी ऑप्शंस उस समय के लिए अवेलेबल हैं। और मीनवाइल अगर आप चाहते हैं कि रीसेल में, तो एक बार आप वो भी सर्च कर सकते हैं। रीसेल में भी सारे प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं, सभी में अच्छी अच्छी आप देख सकते हैं। एक बारी नवरात्रा बहुत नज़दीक है तो आप कंपेयर भी कर लेंगे कि आपके लिए दोनों में से बेहतर रेट्स कौन सा रहेगा और प्रोजेक्ट कौन सा रहेगा। अच्छा प्रमोद जी, देश भर में मंदी का दौर है रियल एस्टेट में, तो इन दिनों निवेशकों को बड़ी परेशानी हो रही है कि क्या रुकना चाहिए हमें, या फिर आपके लिए कितने दिनों तक ये मंदी रह सकती है और इसका फायदा निवेशकों को कैसे हो सकता है? देखिए, निवेशकों को तो फायदा अभी भी मिल ही रहा है और अगर हम मंदी की बात करें तो बिल्कुल आपने सही बोला। और रियल एस्टेट के दाम तकरीबन 20 से 25% तक डाउन आ चुके हैं। डेवलपर्स के पास में बहुत सारी नई इन्वेंट्री बची हुई है और वो उस पर बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स लेके आ रहे हैं ताकि क्लाइंट या एंड यूज़र या इन्वेस्टर जो भी है वो अट्रैक्ट हो और आके निवेश करे। तो राइट टाइम है परचेजिंग करने का, बिकॉज अब इससे ज़्यादा नीचे आने का तो कोई मुझे लगता नहीं कि कहीं कुछ चांस है। बिल्कुल एकदम से राइट टाइम है आपको प्रॉपर्टी परचेज करने का। तो प्रमोद जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने का और हमारे दर्शकों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्रॉपर्टी या घर या फ्लैट में निवेश जीवन का एक महत्वपूर्ण फैसला होता है। ये कहावत भी है कि धरती पर कहीं सबसे बेहतरीन निवेश करना है तो वो धरती से बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है। तो आप भी कहीं प्लॉट या फ्लैट या विला या डुप्लेक्स या फिर फार्म हाउस खरीदना चाहते हैं, रहने के लिहाज से या फिर निवेश के नजरिए से, तो लिख भेजिए अपना सवाल property24@bagnetwork.in पर। और इसी के साथ ही फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि भारत की सबसे महंगी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में क्या है खास।